लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुदावद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, हमारा खुदा बड़ा ही अजीम खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा इतना अजीम है कि वो हमें हर तरह की नेमतों से नवाजता है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई जिंदगी के लिए और तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। मेरे अजीजों, आज का दिन बड़ा ही स्पेशल दिन है, बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि आज खुदा के अजीम लोग, खुदा के खादमीन बड़े ही खास हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं। मेरा ईमान है कि जिस तरह आप दूसरे प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पाते हैं, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी बड़ी बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू बैरोबर का खालिक और मालिक है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव के तले की चौकी है। ऐ खुदावंद खुदा, शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस दिन के लिए, तेरे खादमों के लिए, इस रफाकत के लिए। ऐ खुदावंद, मिन्नत करता हूं इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हो, और जितने भी खादमीन आए हैं, ऐ खुदावंद, एक एक को अपने जलाल के लिए कसरत से आज इस्तेमाल कर। सुनने वाले और देखने वाले कसरत से बरकत पाएं और तुझ में रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बढ़ते ही चले जाएं। ऐ खुदा, मिन्नत करता हूं कैमरा टीम के साथ हो, तमाम जितने भी कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं खुदावंद, वायर्स इस्तेमाल हो रही हैं, ऐ खुदावंद, एक एक को एक एक पर तेरा हाथ हो खुदावंद, ताकि कोई भी किसी तरह से प्रॉब्लम ना आने पाए। ऐ खुदावंद, अपना जलाल जाहिर कर। यीशु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के खादमों के लिए। और सबसे पहले मैं चलूंगा, खुदा के खादम दाएं तरफ मेरे साथ मौजूद हैं। पादी साहब, मैं चाहता हूं कि आप खुद अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस शहर से आपका ताल्लुक है और आपकी चर्च का नाम क्या है। थैंक यू बिशप साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें दावत दी और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि गुड शेफर्ड टीवी पे आकर हम खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के शुक्रगुजार हैं। आमीन। और आपका बिग थैंक यू सर वेलकम कि आपने हमें दावत दिया है, और खुदा का शुक्र है कि आपको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और मेरा नाम पास्टर यूनुस मसीह है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, और हमारा चर्च इकबाल टाउन में है जिसका नाम जीसीसी चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे चलेंगे, आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे जी। पादी साहब, मैं चाहता हूँ आप भी अपना तारफ कराइए, अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं और अपने चर्च का नाम बताएं। जी शुक्रिया। मेरा नाम मुबशर अनवर साहिद है जी, और मैं पास्टर यूनुस साहब के साथ ही मिलकर खिदमत करता हूँ। और ये हमारा चर्च भी उधर ही इनके साथ ही है, यानी कि हम खिदमत करते हैं। इकबाल टाउन में हमारा चर्च है जी, और रिहाइश भी हमारी उधर इकबाल टाउन इस्लामाबाद में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पादी साहब, आप भी अपना तारफ कराएं, अपना नाम बताएं और अपने शहर का नाम और चर्च का नाम बताएं। जी बिशप साहब, सलाम आपको। इस्लाम जी ब्रदर। हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यह मौका अता किया कि हम GS TV पे आएँ और आपके साथ मिलकर खुदा की खिदमत को कर सकें। और मेरा नाम समर है और मैं पास्टर यूनुस साहब के साथ GCC चर्च के अंदर वर्शिप करता हूँ। खुदा मुझे अपने लिए जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरी जो रहायश है वो भी इकबाल टाउन में है, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सिस्टर जी, आपके साथ तो पहले भी तारुफ काफी हो चुका है, लेकिन नाजरीन के लिए
दोबारा बताइए कि आपका नाम क्या है और किस चर्च से आपका ताल्लुक है और आप कहाँ पर रहती हैं? जी, मेरी तरफ से आपको सलाम सलाम और बहन, मेरे घराने की तरफ से भी आपको सलाम। सलाम। और मेरा नाम सिस्टर कंवल है और मैं खुदा की छोटी सी बंदी, छोटी सी खिदमत करती हूँ। खिदमत तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं खुदा की छोटी सी बंदी हूँ। खुदा का शुक्र। तो मैं इकबाल टाउन में होती हूँ और पास्टर यूनुस के साथ मैं काम करती हूँ और इन्हीं की चर्च में मैं काम करती हूँ और खिदमत कर रही हूँ। जी। तो अभी खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें सब बरकतों से नवाजा हुआ है और खुदा का काम कर रहे हैं हालेलुया। और खुदा का फजल है। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आपके तारफ़ के लिए। जी ब्रदर जी, आप भी अपना तारफ़ कराएं, बताइए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने चर्च का नाम। जी, खुदावंद यीशु मसीह के कदूस बाबरकत और जलाल नाम में मेरी तरफ से बिशप साहब आपको और तमाम देखने वाले सुनने वालों को सलाम। सलाम। और मेरी दुआ है खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। GS टीवी को खुदावंद और ज़्यादा बढ़ाए, हालेलुया। आपकी खिदमत को खुदावंद और ज़्यादा बढ़ाए। आमीन आमीन। और मेरा नाम मुबशर शरून है जी। और मेरा ताल्लुक भी GCC चर्च से है। जी। खुदा के अजीम खादम पास्टर यूनुस साहब मेरे रूहानी बाप हैं। प्रेज हम द लॉर्ड। एक ही चर्च में खुदावंद का मिलकर काम कर रहे हैं। हालेलुया जी। हालेलुया। और मेरा ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही है जी। और मैं भी इकबाल टाउन में रहता हूँ। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ दोबारा बात करेंगे। तो चलते हैं पादी साहब, यू आर द मोस्ट सीनियर पास्टर इन योर चर्च। आप सबसे सीनियर खादम हैं और आपकी खिदमत जो मैंने सुनी हुई है, आपसे ज़ाती तौर पे आज ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है, लेकिन गायबाना तौर पे बड़ा आपका तारुफ है, अच्छा तारुफ है। तो प्लीज़ आप बताइए अपने बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके आबाई इलाका से कि आप पैदा कहाँ पे हुए और कितने बहन भाई और परवरिश कहाँ पर पाई और कैसी ज़िंदगी आपकी बचपन से लेकर जवानी तक गुजरी। उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे आप खिदमत की तरफ कैसे आए, खिदमत पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा पीछे पुरानी ज़िंदगी और पुरानी यादों में लेके चलते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। थैंक यू बिशप साहब, आपने मेरी पिछली बातें और पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा, अच्छा लगा मुझे। जी जी। असल में हम जो है नारवाल के रहने वाले हैं। Praise नारवाल और शकरगढ़ के दरमियान में थाना शाहगरीब है जी। उसके करीब एक गांव है जिसका नाम खुदाईपुर है। Praise तो the वहाँ ही मैंने तालीम भी हासिल की जी। और हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। Praise the और खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने वहाँ मैट्रिक की। जी उसी स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल था जी जी और वहाँ ही हमने तालीम हासिल की जी। और वहाँ ही हमने परवरिश पाई, बड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसी आपकी जो बचपन था वो कैसा था, घर में माहौल कैसा था, चर्च में जाते थे और फिर उसके बाद यूथ में जब आप आए, यूथ की उम्र में 15 साल 18 साल 20 साल के हुए, तो कैसी जिंदगी थी, कैसा माहौल था? असल में बिशप साहब हमारा जो गांव था ना, जी जी। वहाँ हमारा एक ही घर था। एक ही घर था? एक ही घर था, बाकी वो हमारे दूसरी कौम के लोग दूसरी थे। भाई थे जी उनके साथ ही हम पले बड़े हुए जी। और कुछ बातें उनकी हमारे अंदर आ गई अच्छा। और ऐसे ही हम चलता रहा। क्रिसमस पे हमारे गांव में आते थे फादर जी, बाबूजी आते थे जी जी और जो हमारे बुजुर्ग थे वो हुक्का वगैरह पीते थे, आप जी समझते हैं। जी जी। तो वो भी हुक्का ही पीते थे। अच्छा। बाबूजी भी उनके साथ हुक्का पी लेते। अच्छा और बस उनसे ज़्यादा तो नहीं सीखा, जी। लेकिन बड़े भी उसी तरह काम करते थे और बाबूजी भी। और हमारे उधर चर्च नहीं था, साथ ही एक गांव में वहाँ चर्च था, हम जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी रोशनी नहीं थी, क्योंकि हम साथ उन भाइयों के रहते थे। जी जी। उनके साथ ही खेल, और बहुत दफ़ा मैंने अरबी रखी हुई थी, अरबी में वो जो सूरतें हैं वो याद हो सारा। वो हमारे भाई थे, हमारा बड़ा एक दूसरे के साथ प्यार था, मोहब्बत था। जब हमारा क्रिसमस होता था तो हमारे जो मुस्लिम भाई थे वो हमारे घर आ जाते, मिलकर हम खुदावंद की परस्तश करते थे, वो भी हमारे साथ, और फिर वो हमें अपने साथ ले जाते। इसी तरह बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा है। लेकिन वो
अपने मजहब में पक्के थे और मैं अपने मजहब अपने में मजहब में, लेकिन भाईचारा बड़ा अच्छा था। हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, अब भी है। अब मेरे साथ जो भाई थे, कोई पीर बना हुआ है, कोई हाफिज साहब हैं, कोई मौलवी साहब हैं, अब भी हमारा फोन पे एक दूसरे के साथ राब्ता है और उसी तरह मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन जब आप मिलते हैं तो फिर वो पीर नहीं होते, हाफिज नहीं जी होते, जी भाई होते हैं, फिर वो दोस्त होते हैं, लंगोटी होते हैं। जी जी, उसी तरह की पुरानी बातें कि तू ये करता था, वो ऐसे कर, वो अच्छी बातें होती हैं। तो बड़ा अच्छा वो भी टाइम गुजरा, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आपने बताया कि उस गांव में चर्च नहीं था, तो इसकी वजह से जो काफ़ी चीज़ें आपके अंदर आ गई, क्योंकि आपके पास माहौल नहीं था, मसीही माहौल नहीं था। जी ठीक है। तो आप फिर जब आपने एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की, जी, आप इस्लामाबाद में कब आ गए? इस्लामाबाद में 2000 में हम आए थे। 2000 में। आप अपने पेरेंट्स के साथ आए थे? नहीं, मेरा बड़ा भाई जो था इधर ही रहते थे जी। मेरे से जो बड़े भाई है ना जी, मेरा, वो इधर ही रहता था, इधर रावलपिंडी में। रावलपिंडी तो में। मैं उनके घर आया जाता, वो मेरा भाई था। जी जी तो स्टूडेंट थे, उधर तालीम हासिल करते, छुट्टियां होती इधर आ जाते। जी हम फिर इधर अपने भाई के पास आते थे जी और बड़ा शौक था कि हमारे जो बड़े हैं वो भी इधर आ जाएं, जी, हम जी। शहर में रहें, अच्छी जिंदगी गुजारें, जी, जी, और जी। बड़ा अच्छा माहौल लगता था। जी जी जी। फिर हम इधर शिफ्ट हो गए, इधर 2000 शिफ्ट हो गए। जी। तो इधर शिफ्ट होने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या तब्दीली आई यहाँ पर? अपनी कम्युनिटी के साथ काफ़ी उठना बैठना हो गया, चर्च आना जाना, खुदा के साथ ताल्लुकात बनना शुरू हो गए। किस वक्त आपकी खुदा के साथ बातचीत हो, जी ताल्लुकात बनना शुरू हुए? जी बिशप साहब, असल में 1998 में मैं पहले रोया देखता था जी कि मैं उड़ रहा हूँ और बहुत से लोग हैं नीचे, जी। तो जिनको मैं कह रहा हूँ कि आप भी आए ऊपर, उड़े ना। हाँ, हवा में उड़ता था, ख्वाब में, ख्वाब में। मुझे आती थी, हफ्ते के बाद आ जाती। मेरे जो वालदा थी वो बुजुर्ग सादा थे, मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसा मेरे साथ होता है। उन्होंने कहा कि शायद बेटे आपने इस दुनिया से चले जाना है। उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं लेकिन था। ये मेरे साथ होता था। हाँ, और मैं रोया में देख रहा था कि कोई खादम आया मेरे पास, जी उसने मुझे खुदा के कलाम में से सिखाया है। जी तो मैंने यीशु मसीह को कबूल, ये मैं पहले चीज़ें देखता था। जी और वाकई 6 माह के बाद एक खादम हमारे गांव आया जी और उसने कहा कि आज हम मीटिंग करेंगे, इबादत करेंगे। जी मैंने कहा चले हम आपके साथ बैठ जाते हैं। और उसने तोबा पे मैसेज दिया, उसने कहा निकाले जी, यहाँ जहाँ से पढ़े। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और खुदा ने मेरे दिल को खोलना शुरू कर दिया। उसने कहा क्या तोबा ज़रूरी है या नहीं? जी मैंने कहा कि जी ज़रूरी है, यीशु मसीह का ये फरमान है। जी उसने कहा कि सुबह फिर आप तैयार हैं? जी। मैंने कहा जी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि आपको पानी का बपतिस्मा देना है। अच्छा मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ। अच्छा। तैयार हो गया और सुबह हमारे गांव के करीब ही से इंडिया से वो आता है, वो उसको बोलते हैं बसंतर, इंडिया से आता है वो शकरगढ़ की तरफ से। वहाँ वो मुझे ले गए और उन्होंने पानी का बपतिस्मा दिया। मैंने यीशु मसीह को कबूल किया जी और जैसे रात हुई, हमारे 2 कमरे थे, जी एक इस तरफ एक इस तरफ, और उस वक्त मेरी शादी हो गई थी जी और मेरी वालदा सोई है और मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरी वालदा बहुत डर रही है, खौफ आ रहा है, रो रहे हैं। तो मैं जल्दी से ऐसे जैसे किसी ने मुझे उठाया है, जी मैंने उठाऊं और मैं गया हूँ। मैंने कहा कि माँ जी आपको डर लगता है? जी माँ जी ने बताया कि बेटा एक बड़ा आदमी आया कमरे के अंदर जी और उसने कहा कि उसे लाएं जिसने यीशु को कबूल किया, मैंने आपको मार देना आज रात। अच्छा। तो मुझे इतना खौफ आ रहा था कि मैं बुजुर्गों, मेरी आवाज़ नहीं निकलने देता, मेरा मुंह बंद करता था। तो आप आ गए हैं, अब मैं दिलेर हो गई हूँ। तो बिशप साहब उसी वक्त मैंने कहा कि माँ जी आप हमारे कमरे में आ जाएं। तो मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने तो यीशु को उसी वक्त कबूल किया था, लेकिन मैंने दिल से यीशु को कबूल किया और मैंने दुआ शुरू की है जी। तो होली स्पिरिट से भर गया हूँ मैं उसी वक्त। अच्छा, प्रेज़ गैर द लॉर्ड। जुबानों में दुआ करना शुरू किया, आंसू बारा और मेरी रूहानी आंखें खुल गई। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कि वो जो तारीकी की कुव्वत है वो भाग रही है। जी मैंने कहा कि वो यीशु के नाम से भाग रही है। मेरी आवाज़ बड़ी बुलंद होती जा रही है। जी वो जो खादम है 7 दूसरे घर में सोया हुआ है।
जैसे मैंने उसे आवाज़ दी है दीवार के ऊपर से, जी उसने कहा मुझे पता है जो कुछ आपके साथ हुआ है, खुदा ने मुझे दिखाया जो कुछ आपके अच्छा और चले चलते हैं दुआ करते हैं। जी, दुआ जी। की है, वो रात गुजर जाती है और उसके बाद मैं खुदामंद के ज़ुहूर में बढ़ता गया। वहाँ था, फिर हम इधर शिफ्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में आ गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब यहाँ पे आए तो आपने किस चर्च के साथ रफाकत शुरू की और उसके बाद आप फिर आपने तौबा, उस वक्त तो आपने तौबा कर ली, जी जी। वो आपने पक्की तौबा की आपने, फिर आप खिदमत में कैसे आए? मैं फिर बिशप साहब इधर भाई के पास आ गया, मेरी वाइफ भी इधर भाई के पास आ गई जी और हमारा एक भाई था, भाई इसाक साहब है लिविंग ब्रांच चर्च के, वो जी। खुदावंद में सो गए हैं। सो गए हैं वो हमारा अजीज था जी और उसने कहा कि पास्टर कमर उस्मान का चर्च है, छोटा सा उन्होंने उस वक्त शुरू किया था सुल्तान के कुएं पे, जी जी तो वहाँ हमारे साथ जाएं। जी तो मैं उनके साथ उस मीटिंग में गया, जी तो वहाँ तकरीबन 50-60 लोग थे। जी तो मैं भी गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना, मेरी रूह को जैसे कि कुव्वत मिली है, बरकत मिली जी है। जी जी मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। फिर पास्टर सफीर साहब के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। फिर हमने एक मीटिंग, बुध की जो मीटिंग थी, इधर इकबाल टाउन में रखी। वो 6-7 लोग थे जी जी और वहाँ हमने मीटिंग शुरू की और उस मीटिंग को खुदा ने बढ़ाना शुरू कर दिया। praise जैसे God। बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर लिविंग ब्रांच चर्च में खिदमत शुरू होगी। पास्टर सफीर साहब ने कहा कि आप मेरे साथ खिदमत करें, जी आप खुदामंद में बढ़ रहे हैं तो हम मिलकर खिदमत करते हैं। praise तो हमने God। यहाँ खिदमत शुरू कर दी जी और फिर मैंने 18 साल उनके साथ खिदमत की। 18 साल आपने खुदा की खिदमत की। जी खिदमत की। प्रेज द लॉर्ड। और खिदमत के दौरान बहुत सारे या जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिनको आप जिंदगी में भूलते ही नहीं है। जी जी तो अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, अच्छा तजुर्बा भी होता है और बुरा तजुर्बा भी होता है, और इन वाकयात के वसीला से आपकी ज़िंदगी में गवाही भी होती है, ठीक है, जी जी। जिसके लिए आप खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। तो कोई ऐसे दिलचस्प वाकयात बताएं जो आपकी ज़िंदगी में हुए हो, जो नाज़रीन के लिए आप शेयर करना चाहें। मुश्किल भी आई है, परेशानी भी आई है, लेकिन खुशी भी मिली है, और कोई भी अबलीस ने आपको आजमाया है, आजमाइश में पड़े हैं, कैसे निकले, कोई ऐसे वाकयात शेयर करें। बिशप साहब बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। जी जी जब मैं बात करूंगा और बहुत से हमारे देखने वाले लोग बरकत भी पाएंगे, आमीन। और जो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, जी मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद उनको निकाल लेगा, उनको हौसला अफजाई देगा। जी हौसला अफजाई। आमीन। आज से 15 माह पहले जी। मैं अपने रूहानी बाप के साथ बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे थे जी और हमारा कोई घरेलू प्रॉब्लम हो गया। जी जी तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ खिदमत नहीं कर सकते। जी तो बिशप साहब उस वक्त मेरा घर भी इधर ही खुदावंद के फजल से तमीर हो रहा था, जी वो भी पैसा लिया हुआ था लोगों से, कर्ज उठा के अब बना रहे थे। हम्म, चर्च से भी मुझे जवाब मिल गया कि आप हमारे साथ खिदमत नहीं कर सकते ना, जी आप कहीं भी खिदमत कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। जी तो उस वक्त मेरे को ख़ानदानी इशू था, बता नहीं सकता, जी प्रॉब्लम था इस तरह के मैं जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरा हूँ और सब कुछ छिन गया, सब कुछ जाता रहा, छिन गया। बहुत बड़ा तूफान उठा, आया। बहुत बड़ा तूफान आया और खुदा उस तूफान में मेरे साथ रहा। प्रेज द जैसे लॉर्ड। जैसे मैं अलग हुआ चर्च से, उस वक्त लगता था कि अब सब कुछ चला गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब सब कुछ अब मेरी खिदमत खत्म हो गई है, यानी सब कुछ जाता जिंदगी का मकसद ही चला गया। मकसद ही चला गया। लेकिन मैं खुदावंद में रहा, मैंने कहा खुदावंद मैं तेरा बंदा हूँ, अगर तूने मुझे खिदमत दी है तो तू मुझे ज़रूर उठाएगा, और ये जो तूफान है इसको थमाने की कुदरत तेरे पास तेरे पास है। तेरे पास है। हालेलुया। और जैसे ही लागू हुआ जी खुदा ने उस तूफान को थमाया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज और खुदा ने पिछले सालों से
कहीं बढ़कर सरफराज किया है। Praise the Lord. और Hallelujah. वही तूफान जो बहुत उठा था जी, यीशु के नाम से अब वो थम गया है, हमारे कदमों के नीचे है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझता था उस वक्त के खिदमत मेरी स्टॉप हो गई है, रुक गई है, जी 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 अब मेरे साथ कोई भी खिदमत नहीं करेगा। जी, अब खुदावंद की शुक्रगुजारी के 15 महीनों में खुदा मेरे साथ था हालेलुया। और साथ है और आमीन। साथ रहेगा। आमीन। और अब ये चर्च जिसमें मैं काम कर रहा हूँ जी, यीशु के नाम से बढ़ता जी। बढ़ता बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब जो खुदा का शुक्र मेरे है। पास चर्च बिल्डिंग है, छोटी सी है, जी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है मेरे साथ सारे खादम बैठे हुए हैं, आमीन। जगह नहीं है वहाँ। और मैंने खुदावंद से हमेशा रूहें मांगी है। प्रेज द मैंने कहा लॉर्ड। खुदावंद मैं तेरा खादम हूँ, बाकी मादी चीज़ें हैं वो भी तू ज़रूर देगा, आमीन। लेकिन इससे जो बढ़कर चीज़ है वो रूहें हैं। आमीन। मैंने लाखों की तादाद में रूहें मांगी हैं प्रेज और मैं द हर रोज़ लॉर्ड। खुदा के हुजूर में दुआ करता हूँ, खुदा मुझे रूहें दे और अपना मकसद मेरी ज़िंदगी में पूरा कर, आमीन। जो तू चाहता है। आमीन। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद उससे काम ले। भाई साहब, आपकी गवाही बड़ी ज़बरदस्त है। मैं इसमें थोड़ा इजाफा करूंगा कि आप देखें, जब अबलीस ने ईमानदारों को आजमाया, जी मैं इज़हार सानी की बात करता हूं, जब कलीसिया और उसके खादमों को, रसूलों को इज़हार सानी दी गई, उनको परागंदा कर दिया गया। जी जी ठीक है जी, उनको पकड़कर मारा, जेलों में डाला, उनको कत्ल किया, सारा कुछ किया। रसूलों के अमाल में आप पढ़े तो वो आपको नजर आता है कि कैसे रसूल और कलीसिया, उसको जो पहली कलीसिया थी जी। मसीह के आसमान पर जाने के बाद कायम हुई, तो किस तरह वो मुश्किलों से गुजरी। तो अबलीस ने समझा कि शायद इनकी खिदमत खत्म हो जाएगी और मसीह का नाम जो है वो खत्म हो जाएगा, जी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी वो परागंदा हुए, जितना वो परागंदा हुए, उतने जितना वो फैल गए, उतना ही खुदा का नाम भी, मसीह का नाम भी फैल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो हमेशा जो खुदा के नाम से आजमाइश आती है, जी जी जब आप उससे निकलते हैं तो पहले से ज्यादा जो है ना वो खिदमत में इजाफा होता है, जी पहले से ज्यादा बरकत में इजाफा होता है, जी पहले से ज्यादा फल पैदा होता है। जी हालेलुया। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप बता रहे हैं कि चर्च में जगह नहीं होती, जी। तो आप खुदावंद चाहेगा, खुदावंद जरूर करेगा कि आने वाले दिनों में, सालों में खुदा आपको लाखों रूहें देगा। आमीन, और आमीन, हम ये दुआ करते हैं आमीन। कि खुदा आपकी सुरोया को पूरा करे। थैंक यू सर। आमीन। आमीन। वसाइल मुहैया करे और आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्लामाबाद में इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। तो और कोई बात जो शेयर करना चाहते हो, आपकी जिंदगी में और कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान को छोड़ जाए, जी जी, लेकिन खुदावंद कभी भी नहीं छोड़ता। कभी भी नहीं छोड़ता, बेशक। और खुदावंद हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखते हैं आमीन, और उनके साथ रहते हैं, बेशक और वो ही मुहैया करने वाले हैं। जब से हम अलग हुए हैं जी। तो खुदा ने 15 महीनों में बड़ा काम किया है, प्रेज। और खुदावंद की कुदरत हमारे चर्च में काम कर रही है। कैंसर के मरीजों ने शिफा पाई है। हालेलुया। ये टीम मेरे साथ है आमीन। और लोगों की हड्डियां जुड़ी हैं उसी वक्त, प्रेज द लॉर्ड। और टेढ़े पांव खुदावंद के फजल से उसी वक्त ठीक हुए हैं। हालेलुया। और जो अबलीस के हाथों में दुख ठा रहे थे, जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है, वो भी आज़ाद हुए हैं और आज़ाद हो रहे हैं। Praise खुदा इन 15 महीनों में जैसे कि हम गिर गए थे, जी, जैसे भी गिराया गया था, लेकिन खुदावंद ने हमें उठाया है। उठा लिया। Praise और the खुदावंद Lord। हमसे अपना काम ले रहे हैं। आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं बेशक। कि खुदा रोज़ बरोज़ हमें बढ़ाते जा रहे हैं और अपना काम ले रहे हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र। आमीन, आमीन। हमारी दुआ है कि खुदा आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आएंगे आपकी तरफ। आगे चलते हैं। जी ब्रदर जी, आप भी बताइए, आप कहाँ पे पैदा हुए, आपका आबाई इलाका और किस शहर में, और बताइए अपनी फैमिली के हवाले से, आपकी बचपन के हवाले से
नौजवानी के दिनों के हवाले से? हमारा जो इलाका है वो सियालकोट का है जी सियालकोट डस्का के करीब हमारा गांव है। जी। उसको मेतले कहते हैं, मेतले गांव का नाम है। मेतले। हाँ जी, वहाँ मैं पैदा हुआ था। जी। और ये 1961 की बात, 61 की बात है। हाँ जी, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वहीं पर यह है कि हमारे वाले साहब खेती बाड़ी का काम करते थे जी और वहाँ पर हमारा एक हाई स्कूल था। जी। तो वहाँ से कि मैंने मैट्रिक पास किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। और ये करते करते 1980 में इस्लामाबाद में हमारे एक मामू होते थे जी। वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते थे। जी तो यह है कि मैं उनके पास आया जॉब के सिलसिले में। जी जी। तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद के एक गवर्नमेंट अदारे में, यह है कि मुझे उनके वसीला से एक जॉब मिली। जॉब मिली? हाँ जी। कौन से इदारे में? इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विजन, प्रेज द लॉर्ड। उस अदारे में मुझे जॉब मिली 1981 में। 81 में? हाँ जी। आमीन। तो ऐसे फिर वो सिलसिला चलता गया। और फिर यह है कि वो एक वहाँ इस्लामाबाद के एक पेंटिकॉस्टल चर्च के मेंबर थे जी। और मैं भी उनके साथ जाता था चर्च में। और थोड़ी समझ थी मुझे, यानी कि पेंटिकॉस्टल तालीम की और बाइबल की मुझे सोच थी, संडे को जाना। तो वैसे है कि 2005 तक मैं ऐसे ना आम चर्च मेंबर की तरह था। जी जी। जैसे आम चर्च मेंबर होते हैं। जी। तो 2005 में ऐसे हुआ कि मैंने अपने टेस्ट करवाए और एक हमारे वहाँ पोली क्लिनिक है, कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल, वहाँ पर फ्री टेस्ट होते हैं। जी जी। फ्री मेडिकल है हमारा। तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब ने ना, मैं वैसे मेरे वाकिफ़ था तो मैंने उनसे पूरे टेस्ट करवाए अपने ना। और जितने भी शुगर के बारे में और कोई और भी जितने भी टेस्ट होते हैं, किडनी के बारे में और जितने भी मैदा, जितने टेस्ट होते हैं, मेरे ज़हन में ख्याल आया कि कभी कभी करवाने चाहिए ताकि पता चले कि कई दफ़ा ऐसी शुगर है या कोई कैंसर है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पता भी नहीं होता और अचानक अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं। जी जी जी, ऐसे होते हैं। तो मैंने भी टेस्ट करवाए। तो फिर उनका जब मुझे रिपोर्ट मिली तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि बाकी तो आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, तो सिर्फ ये है कि आपको शुगर है, शुगर का मसला बन गया है। तो इसमें आपने ऐसे करना है कि आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। तो अभी आप ये किया करें कि वॉक किया करें और परहेज किया करें। परहेज किया, खाने मीठी चीज़ों से परहेज करें और वॉक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। और अभी आप कोई मेडिसिन ना लें। अगर आपने कोई मेडिसिन ली तो फिर उसके क्या है कि आप आदी हो जाएंगे। जी जी। तो बेहतर तो यही है कि अब इतनी ज़्यादा नहीं है, सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन क्या है कि वो मेरा कोई इस तरह की है ना, वो मेरी आदत है कि ना मुझे एक ना वो परेशानी से लग गई। थोड़ा वो मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ जी। तो मुझे परेशानी से लग गई कि जो शुगर है इसका तो इलाज ही कोई नहीं पूरी दुनिया में, और अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, और कहीं भी इसका मुकम्मल तौर पर इसका कोई इलाज नहीं। यही है कि बस कोई टाइप गोली खाते हैं या ये है कि परहेज करना, जिनको ज़्यादा हो जाती है फिर इंसुलिन के इंजेक्शन पे चलते हैं। तो मुझे एक फिक्र सी लग गई। तो वो उस पेंटिकॉस्टल चर्च में ना, जो जहाँ चर्च में अब जाते थे, तो वहाँ पर एक थे, उनका नाम था इफ्राहिम कैसर साहब जी। कैसर साहब वो थे एक वहाँ गवर्नमेंट का अदारा था, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। लेकिन यह है कि वो हमारे चर्च के मेंबर थे और वो भी मुबशराना खिदमत करते थे। उनको खुदा ने शिफा का तोड़ा दिया था और दुआया और ज़िंदगी उनकी बड़ी 4-4 घंटे उन्होंने रात को दुआ करनी और बड़ी, यानी कि बड़ी गहराई की बातें जो है दुआ के तल्लुक से उनके पास वो सीखने को मिलती थी। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि ये मुझे शुगर का मसला बन गया है। तो ये है कि मेडिकल तौर पर मैं जानता हूँ कि इसका जो है पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो मुझे इसके लिए कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने ये कहा कि मैं दुआ भी आपके लिए करूँगा, लेकिन आप ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद, यानी कि रूहानी तौर पर मजबूत हो। खुद आपकी जो दुआया ज़िंदगी है वो ये है कि ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आप कितनी दुआ करते हैं? मैंने कहा अभी तो मैं कोई 5-10 मिनट दुआ करता हूँ। वो कहते हैं कि सुबह सवेरे उठो और ख़ासकर जब लोग सो रहे होते हैं 2 और 4-5 के दरमियान, ये ख़ास टाइम होता है दुआ के लिए। बिल्कुल। तो दुनिया सारी सो रही होती है, तो वो एक ख़ास टाइम होता है, इसमें आपको बरकत भी मिलेगी। और यह है कि आप गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, मैं गैर ज़बानों में तो दुआ नहीं करता। तो इससे मैं कि कहते हैं कि तो दुआ करना कि खुदा आपको रूह से ममूर करे, और उसका निशान ये होता है कि आदमी गैर ज़बानों में दुआ करता है।
और साथ ये है कि फिर जब आप मजबूत होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये है कि आपके अंदर से, घर से जो है बीमारियां दूर होती जाएंगी। और सबसे पहले ये भी करें आप कि आप एक दूसरे को माफ़ करें। जी। अगर आपकी किसी के साथ कोई रंजिश है, कोई रिश्तेदारों में या अजीज़ों में या जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो यह है कि एक दूसरे को माफ़ करें, उनके साथ सुलह करें। तो मैंने क्या है कि जैसे वो मुझे बताते थे मैं ऐसे ही करते जाते थे। जी जी। तो यह है कि मैंने एक रूटीन बनाई कि मैंने कहा मैं सुबह 3:30 बजे उठता था जी। 3:30 बजे उठना, और घर वाले सारे सो रहे होते थे और मैं उठता था तो अपना मुंह धो के हमारा एक स्टोर था, और स्टोर में जाके मैं आधा घंटा दुआ करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें मैं क्या कि उसमें मैं खुदा की तारीफ़ करता, उसकी हमद करता, परस्तश करता कि खुदा यीशु तो हमारा बादशाह है, तो बादशाहों का बादशाह है, तो खुदावंदों का खुदावंद है। और ये कलाम में जो आयतें होती थी जो मेरे ज़हन में आती, मैं उनको कोट करता था जी दुआ में। प्रेज़ द लॉर्ड। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। बेशक। तो इस तरह ना ये कई दफ़ा मैंने कुछ ज़बूर भी या उसमें गाना। तो आखिर में ये सिर्फ मैं यही कहता था कि खुदा यीशु मुझे शुगर की बीमारी है, और मैं जानता हूँ कि मेडिकल तौर पर इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिस काम को कोई डॉक्टर नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो कादरे बुतले का तो सब कुछ कर सकता है। तो यह है कि ऐसी रूटीन में मैं यही मांगता था, और ये ना कि एक ज़हन में ना एक मेरा यही ख्याल होता था। जी जी। और यह है कि मैं 1 महीना दुआ की, 2 महीने दुआ की जी। और मैं 3 महीने दुआ की। साथ साथ ये करता था कि पहले मैंने आधा घंटा दुआ शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पौने घंटे पे चला गया, फिर 2 महीने के बाद में 1 घंटे पे चला गया, फिर यह 3 महीने के बाद मैं 1.5 घंटे पे चला गया जी। तो 3:30 से 5 बजे तक मैं दुआ करनी, खुदा की हमद करता, उसकी परस्तश करता। वो इसी दौरान ये है कि मैंने गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। रूह का बसमा हो गया मुझे। हालेलुया। हाँ जी, उसी जगह पर। तो ये एक गिफ्ट था जो खुदा ने ये भी मुझे दे दिया। बेशक बेशक। तो फिर ये एक दिन ये दिसंबर की बात है 2005, तो मैं यही आखिर में कह रहा था कि खुदा यीशु तो यह कि मुझे शुगर की बीमारी से शिफा दे। आमीन। तो एक दिन मुझे आवाज़ आई कि तू अपने पास्टर साहब से दुआ करा, तू ठीक हो जाएगा जी। तो पहले तो मैं समझता शायद ये मेरा अपना ख्याल है जी। लेकिन अगले दिन भी मुझे यही आवाज़ आई, उससे अगले दिन भी 2-3 दिन यही आवाज़ आती रही कि तू अपने पास्टर साहब से दुआ करा, तू ठीक हो जाएगा जी। तो फिर 2005 क्रिसमस वाले दिन यह है कि हम चर्च गए क्रिसमस की इबादत में जी। तो खुदा का यही प्रोग्राम था। हालांकि ये होता है कि क्रिसमस वाले दिन चर्चों में इतना रश होता है जी जी। वहाँ किसी का कोई शफा के लिए दुआ करना पास्टरों के लिए, खादम के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो चर्च सर्विस होती है, क्रिसमस की सर्विस होती है जी। लेकिन उस दिन शायद खुदा ने वो अपने इसके खास दिन में मुझे शफा देनी थी जी। तो पास्टर साहब ने इबादत के बाद कहा कि अगर कोई बीमार है तो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए जी। तो बहुत सारे खड़े हुए और मैं भी खड़ा हो गया जी। उन्होंने सबके लिए दुआ की, सही सबके लिए दुआ की। तो उस दिन क्या था, जब हम घर भी आए, रावलपिंडी में उधर रहते थे हम फ्रांस कॉलोनी में जी जी। तो जब घर में आए तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैंने ये कि नहीं, अगले दिन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैंने कल दुआ कराई थी, मैं शुगर अपनी चेक तो कराऊं जी। तो वहाँ मैं बाज़ार में गया, वहाँ एक क्लिनिक था, तो एक मुस्लिम डॉक्टर थे जी। तो डॉक्टर सिद्दीक साहब उनका नाम था जी। तो शाम 7 बजे का टाइम था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं शुगर चेक करवानी। तो वो एक मशीन होती है ग्लूकोमीटर जी जी, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करता है जी। हाँ जी। उन्होंने शुगर चेक की तो शुगर का नंबर आया 124। 124 हाँ। कहते आपको किसने कहा है शुगर है? तो मैंने कहा जी मैं तो काफ़ी देर से शुगर का मसला है, तो ये है कि मैं को मीठी चीज़ नहीं खा सकता, मैं बहुत ज़्यादा वॉक करता हूँ, तो ये है, तो मैं तो 5-6 महीने हो गया है मैं इस मसले में तो मैं तो पता नहीं अपना घटा लिया है वॉक कर करके। तो उन्होंने कहा कि देखो ये शुगर का ये होता है कि ये जो मेरे पास मशीन है ना जी जी। अगर इसके 100 से ऊपर होती है और 160 से नीचे है जी। तो इसके अंदर है तो बंदा ठीक है जी जी। अगर 160 से ऊपर हो जाए तो फिर उसको कहते हैं 180 या 200 तक चली जाए, फिर कहते हैं शुगर है जी जी। तो अगर 100 से नीचे चली जाए तो बंदे की शुगर लो हो जाती है जी जी। और लो भी उसी आदमी की होती है जिसको शुगर की बीमारी होती है जी जी। तो आपका तो ये 124 नंबर है, आपकी एज के हिसाब तो ये बिल्कुल ठीक है हाँ। लेकिन वो जो खुदा ने काम किया वो क्या था कि ना वो मेरा ज़हन उसको तस्लीम नहीं कर रहा था, सही तस्लीम नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो गया,
यानी कि शायद मैं वॉक करता हूँ तो इसलिए है, या शायद कुछ है। तो मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहते कि आपने खाना खाया है? मैं नहीं। कहते घर जाओ, खाना खाओ, उसके बाद चाय पीना, और चाय में 2 चम्मच चीनी डाल के और पी के तो फिर मेरे पास आओ, मैं आपकी दोबारा शुगर चेक करूँगा। ठीक। तो आप जानते हैं जो मेडिकल से वाकिफ हैं कि खाना खाने के बाद शुगर ज़्यादा हो जाती है। जी जी बिल्कुल। घर गया, खाना खाया, खाना खा के मैंने चाय पी, और चाय में जानबूझ के मैंने 2 की बजाय 3 चम्मच डाली चीनी, तो मैं पता चले कितनी होती है। सही। तो मैं वो खाना खा के दोबारा चला गया डॉक्टर पास। अभी डॉक्टर कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करवाया जाए तो सही पता चलता है कि शुगर कितनी है। सही। क्योंकि 2 घंटे में वो खाना जो है वो हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ जी। तो वहाँ काफ़ी रश था डॉक्टर पास, तो दोबारा नंबर आते आते ना मेरा तकरीबन रात के 10 सवा 10 का टाइम हो गया था, ये 2 घंटे हो चुके थे जी। और खुदा वो काम करता है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बेशक 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 बेशक, हालेलुया। तो डॉक्टर साहब के पास गया, कहते हाँ भाई खाना खाया है? मैं जी। चाय पी थी चीनी डाल के? मैंने कहा जी मैंने 3 चम्मच डाली है। तो आपको तो मैंने 2 कहा था। तो उन्होंने दोबारा मेरी शुगर चेक की जी। और जब मैं खाली पेट गया हूँ तो जनाब 124, और जब मैं खाना खा के गया और 3 चम्मच चीनी लेकर गया हूँ 122। 122 प्रेज द लॉर्ड। 2 पॉइंट और कम हो गए। ठीक। और फिर वो डॉक्टर साहब कहते हैं आप बताइए आपने खाना खाया? मैं जी। चाय पी थी चीनी डाल के? मैंने 3 चम्मच डाले। जी जी। कहते ये यार या तो ये मेरी मशीन खराब हो गई है या फिर आप गलत कह रहे तो कहते हैं ये हो नहीं सकता, अगर आपने खाना खाया है इसको 100-150 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। सही। अगर चीनी भी 3 चम्मच ली है, खाना खाया है, तो इसको 100-150 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर ये है कि फिर मैंने उनके सामने गवाही दी कि मैं जनाब मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने परसों अपने चर्च से दुआ कराई थी अपने खादम से। तो ये है कि खुदा ने आज बता दिया है, खाना खाने के पहले भी चेक हो गया है और बाद में भी चेक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो अभी मैं कभी कभी चेक करवाता हूँ, कई पूछते हैं कि अभी कहीं कराई है कि नहीं। ये 2005 की बात है और 17-18 साल हो गए हैं। जी। तो अभी मैं कभी कभी चेक करवाता हूँ, तो ये थोड़े दिन पहले चेक करवाई थी और 107 थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र है। हाँ शुक्र है। तो वहीं से ये है कि फिर मैं कि मेरी ये 1.5 घंटा दुआ भी थी, और वहीं से भी है कि मैं इस खिदमत में आ गया। इस खिदमत में आ गया। खुदा ने मुझे शिफा का तोड़ा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब आप दूसरे बीमारों के लिए दुआ करते हैं? हाँ, ये दूसरों के लिए, और स्पेशल जो है शुगर के मरीजों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो पादी साहब के साथ आपका कब लिंक बना और आप कौन सी खिदमत जो है वो कर रहे हैं चर्च के अंदर? हाँ जी, ये हुआ कि हम पहले इस्लामाबाद में रहते थे। फिर ये है कि हम यहाँ इधर इस्लामाबाद आ गए, इकबाल टाउन जी। जब इकबाल टाउन आए तो फिर यह है कि वहाँ जो हमारा चर्च था पहले वाला वो दूर पड़ता था। जी। और यह है कि फिर हमने पास्टर साहब के साथ हमने खिदमत शुरू की और इनको मैंने अपनी गवाही शेयर की। उन्होंने कहा कि चलो हम मिल के काम करते हैं, मिल के रूहों को जीतते हैं। बेशक। शुक्र है कि अभी खुदा काम कर रहे हैं। तो और कोई ऐसी बात जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें, जिंदगी में कोई और वाकया हो, या फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, कोई दिल में ख्वाहिश हो खुदा के काम के लिए, या कोई और बात आप शेयर करना चाहें? दूसरी ये खास जो मेरी यानी कि जो पिछले दिनों में ज़िंदगी में एक खास, मैं पास्टर साहब से शेयर कर रहा था कि थोड़े दिनों पहले की बात है कि मैं एक शादी के सिलसिले में लाहौर गया जी। लाहौर मेरे ससुराल हैं, तो वहाँ पर मेरे वहाँ भाई हैं, उनकी बेटी की शादी थी। तो वहाँ पर ये है कि वहाँ खुदा ने बड़े बड़े काम किए। तो वहाँ एक मेहंदी का एक प्रोग्राम हो रहा था, उधर एक मेहंदी का, तो उधर एक ना कुर्सियाँ लगी थी, वहाँ सारे मर्द हजरात बैठे थे जी। तो उनके साथ मैं भी बैठा जी। तो उनके साथ ये है कि मैं बजाय कि ये इधर उधर की बातें करें तो मैं इनके साथ कलाम शेयर करता हूँ जी। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उनके साथ कलाम शेयर करना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा इतने रूहानी नहीं थे और यानी कि ऐसी वो फिरके से तलक रखते थे, वो इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन यह है कि मुझे पता था, लेकिन उनको भी कलाम सुनाने की जरूरत थी। बेशक। और खासकर ऐसे ही लोगों को सुनाने की, खास तौर पर ऐसे लोगों को। बिल्कुल। तो मैंने शफा के तलक से ही उनके साथ कलाम शुरू किया कि मैं कि जो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता,
जो कोई इंसान नहीं कर सकता यीशु कर सकता वो है। यीशु कर सकता है, बेशक तो वो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन मुमकिन बना कर देता है। बना देता है, बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी शेयर की कि इस तरह से मुझे शुगर की बीमारी हो गई, और इस तरह से मैंने उनके साथ, जैसे अभी आपके साथ मैंने गवाही शेयर की है, उनके साथ शेयर की। जी। तो यह है कि वो भी कहने लगे यार ये तो बहुत अजीब बात है जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में की है। और मैं क्या, आगे मुझे भी खुदा ने यही तोड़ा दिया है शिफा देने का, और इसमें ज़्यादा जो है शुगर के मरीज ठीक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो उसमें उसी एरिया के ना एक आदमी बैठे थे, इकबाल साहब उनका नाम था। जी। तो वो कह लगे जनाब अगर आप टाइम निकालें तो चलो आज तो काफ़ी टाइम हो गया, अगर कल शाम को टाइम निकालें तो ये है कि हमारे तो घर में 3-4 मरीज़ हैं, और एक लड़का है कोई 25-30 साल का, उसको पैदाइशी है शुगर का मसला है। सही। तो वो तो अभी वो चरपाई पे रहता है। तो शुगर की वजह से ना वो उसकी हालत बड़ी ख़राब है। जी जी जी। तो एक ये मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी है 9 साल की, उसकी अम्मी उसको रोज़ाना इंसुलिन का टीका लगाती है, सही पैदाइशी उसको शुगर है। सही। तो अगर आप टाइम निकालें तो यह है कि आप उनके लिए दुआ करें। ठीक तो ठीक। मैंने कहा चलो ठीक है कल आ जाएंगे। जी तो अगले दिन मैं शाम को 8-9 बजे उनके घर गया। ठीक। घर गया तो उन्होंने बुलाया, वो लड़के को भी और भी जो बीमार थे वहाँ पर आए। वहाँ पर यह है कि हमने 2-3 गीत गाए। फिर मैंने उनके साथ कलाम किया कि मैंने कि यह कलाम सुनाया कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, ना जी। मैं कर सकता हूँ, बेशक और ये है कि यीशु कर सकता है। बेशक वो चूँकि मौत पर गालिब आया है, बेशक वो ये है कि वो जीता हुआ है, वो शैतान पर गालिब आया है, बेशक। और बीमारियां जितनी भी हैं वो शैतान की तरफ से होती, जी लेकिन यीशु जो है वो शैतान पर गालिब आया है। बेशक, हालेलुया हालेलुया। तो यह है कि वहाँ वो लाए। उनके बाद ये कलाम सुनाने के बाद मैंने वो उनके बीमारों के लिए दुआ की, खासकर जो वो जो लड़का था जो यानी कि 20-25 साल का था, जी। तो वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसको पकड़ के लेके आए। हम्म, तो मैंने ये है कि मैंने बड़े ईमान के साथ उनके लिए दुआ की, जी। और यह है कि मैंने कहा कि आप अगर दोबारा चेक करेंगे तो ये ठीक होंगे। हालेलुया। तो उसका वो जो चाचू थे जिनके घर में थे, जी तो यह है कि अब उसको कहते हैं कि जाओ वो जो सामने जिस डॉक्टर के पास तुम रोजाना चेक करवाते हो ना, जी जी। जाओ शुगर तो चेक करवाओ जाके। हम्म, तो वो ले गए उसको वहाँ। तो वो डॉक्टर ने उसकी शुगर हुई ग्लूकोमीटर पे चेक की, जी। तो वो शुगर उसकी आई 125 125 नॉर्मल में आ गई। नॉर्मल। Praise the कहते आज तेरी ये शुगर 125 कैसे हो गई है? जी तेरी तरफ से रहती है 300-400 अक्सर रहती है, हाँ। आज 125 कैसे होगी? कोई और कोई मेडिसिन खाई है तूने? तो जनाब कहता है कि नहीं मेडिसिन तो नहीं खाई, मैं तो दुआ कराई है। जी वो कहते हैं मेरा वो जो चाचू इकबाल है ना, हाँ। उनके घर में एक इस्लामाबाद से मेहमान आए हैं, जी। उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब उन्होंने उसको पर्ची लिख दी, पर्ची के ऊपर लिख दिया 125 है शुगर जी, इसकी। जी। आज जब उसको पता लगा मैं ठीक हो गया हूँ, तो उसी वक्त ऐसे उसके ना उसके जिस्म में एक जैसे ना बिजली का करंट आ गया, जी जी जी। वो खुद ही भागना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो पर्ची लेकर भागता हुआ है, चाचू जी मैं ठीक हो गया, चाचू जी मैं ठीक हो गया, ये देखो मेरी शुगर 125 हो गई है, प्रेज द मेरी लॉर्ड, शुगर प्रेज 125 द हो गई है। लॉर्ड, और ये है कि वो ठीक हो गया। हालेलुया और हालेलुया। थोड़ी देर के बाद उसी डॉक्टर का फोन आया, डॉक्टर इकबाल साहब को। जी कहते भाई ये क्या हो गया है, बड़ी अजीब बात है, ये अपना ये लड़का बता रहा है, इसकी तो अक्सर मैंने चेक करता हूँ 400-500 होती है, जी जी। तो आज 125 कैसे हो गई कैसे है? हो गई? तो मैंने इसको पूछा, कहता है कि इकबाल साहब के घर में कोई मेहमान आया है इस्लामाबाद से, जी, तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की है, जी जी जी। तो क्या मैं उनको मिल सकता हूँ? हम्म, ये तो इसका तो इलाज ही कोई नहीं, जी जी क्या जी। मैं उस आदमी को मिल सकता हूँ? डॉक्टर सही, साहब कहते हैं। सही। तो वो काफ़ी 10-11 का टाइम हो चुका था, जी तो वो कहते हैं आज तो ये नहीं मिल सकते क्योंकि काफ़ी टाइम है, जी। तो कल आपको बुला देंगे। सही। तो कल शाम को यह है कि मुझे कहते हैं आप आ सकते हैं। जी। मैंने हाँ जी कहा आ जाएंगे, 8-9 बजे आ जाएंगे, कोई ऐसी जी बात जी नहीं। जी तो अगले दिन जनाब मैं 9 बजे फिर आ गया, चला जी। गया उनके घर। जी। तो फिर उन्होंने इकबाल साहब ने क्या किया कि वो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया सही। कि वो जो खादम है जो इस्लामाबाद से आए हैं वो आ चुके हैं, अगर आप उनको मिलना चाहते जी, हैं तो जी। मिल सकते हैं। जी तो फ़ौरन अपनी वो क्लिनिक बंद करके ना तो मेरे पास आए, जी। बड़े अच्छे तरीके से मिले, और कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि जनाब ये कैसे हो गया है? तो जनाब ये तो इसका तो इलाज ही कोई नहीं, सही। ये तो बंदा काफ़ी अर्सा से ये बीमार था, जी जी तो ये कैसे ठीक हो गया? जी। तो फिर मैंने उसके साथ गवाही शेयर की कि मैंने कहा कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ना मैंने कुछ किया है, जी। मैंने कहा ये खुदा यीशु मसीह ने किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। फिर मैंने उनको गवाही शेयर की कि मैंने कहा कि
ये यीशु मसीह के आखिर नबी तो और भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन ये यीशु मसीह के नाम में ऐसी कुदरत क्यों है? जी। तो फिर मैंने उनके साथ शेयर किया कि जो उनको सलीब का जितना पैगाम था वो मैंने उनके साथ शेयर किया। जी। मैंने कहा आप कहते हैं कि हज़रत ईसा जो थे वो ऐसे ही आसमान पर उठाए गए थे। मैंने कहा ऐसे नहीं उठाए गए थे, बल्कि ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, पेशनगोइयों के मुताबिक उनका फिदिया देना, कफारा देना जो सलीब के ऊपर था वो ज़रूरी था। वो ज़रूरी था, वो आए इसी मकसद के लिए, इसी मकसद के लिए। तो सारा मैंने उनको शेयर किया, सलीब का पैगाम सारा। फिर मैंने कहा वो उनको दफन कर दिया गया। फिर मैं वो 30 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। तो मैं जब वो जी उठे तो फिर क्या हुआ कि वो शैतान पर गालिब आए, वो मौत पर गालिब आए। बेशक। वो क्या है कि पूरी दुनिया पर गालिब आए। बेशक। तो आज उनके नाम में कुदरत है, और यह है कि जब उनका नाम लेकर दुआ की जाए तो फिर यह है कि हर नामुमकिन काम भी मुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, बहुत ज़बरदस्त आपने गवाही शेयर की, अपनी भी और अपनी खिदमत के हवाले से भी। मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी ब्रदर जी, आपकी तरफ चलते हैं। आप बताइए अपना आबाई इलाका, कहाँ पर आप पैदा हुए और आपका बचपन और जवानी के दिन, आप बताइए अपने हालात के हवाले से। जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से है? जी, प्रेज द लॉर्ड। और लाहौर में ही मेरी पैदाइश हुई है। लाहौर किस इलाका से? लाहौर ये बहार कॉलोनी से। बाहर कॉलोनी से? जी जी। हालेलुया। और हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं जी। और मेरे वाले साहब जो हैं वो खिदमत भी करते थे और उनकी जॉब भी अच्छी थी। नेशनल बैंक में वो जॉब करते थे और बड़ी अच्छी उनकी जॉब थी, लेकिन उनकी खिदमत भी बहुत अच्छी थी। हालेलुया। वो हम टेंपल ऑफ गॉड चर्च था पास्टर कामरान का। हाँ जी, विल्सन कामरान। जी जी, विल्सन कामरान साहब। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, उनके साथ वहाँ पे वो एज ए एल्डर खिदमत करते थे। हालेलुया। और मेरा जो बचपन है वो गुजरा इसी में है। गुजरा इसी में है? इसी माहौल में, खादमों में गुजरा है। और चर्च में, खादमों में, दुआ में। अपनी दादी के साथ छोटा सा होता था, सियालकोट कन्वेंशन थी, उधर जाते हैं, उधर उनके साथ उधर जाना, पप्पो के साथ वहाँ पे 2-2 दिन रहना छोटे होते ही। और शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद शुरू से ही अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर रहा था और हमारे घर में डेली इबादत होती थी, डेली यानी कि दुआ होती थी। उसमें खुदावंद का शुक्र है, खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मेरे वालिद साहब को भी जी। तो फिर 2004 में उनकी डेथ हो गई जी। तो उसके बाद फिर खुदावंद का प्लान था कि हम 2009 में लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। क्या वजह हुई कि आप इस्लामाबाद में आ गए? बस ये खुदावंद के प्लान होते हैं। खुदावंद के प्लान है। जी जी। तो बाद ये भी होता है ना, जी जी, शादी होती है तो आप इधर आ जाते हैं। नहीं, शादी तो पहले हो चुकी थी। अच्छा, लाहौर में। जी जी। ठीक है। खुदावंद के प्लान होते हैं, खुदावंद हमें 2009 में इधर लेके आया। यहाँ पे फिर लिविंग ब्रांच चर्च में पास्टर सफीर साहब के चर्च में हाँ जी खिदमत शुरू की। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। लेकिन इसमें यह है कि काफ़ी मुश्किलात भी आई, ऊंच नीच आती रहती है। जाहिर है जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं ना, तो इब्लीस जो है ना, इब्लीस आपको जरूर जो है ना परेशान करता है, वो आप पे दबाव डालता है जी। लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि इब्लीस जितना मर्जी स्कंजे को तंग कर दे जी जी, चाहे उसको घेरे में ले ले जी जी, लेकिन जब यीशु आपके साथ है ना तो स्कंजा ऐसे टूट जाता है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जो है वो यीशु का बंदा है ना, जो यीशु के साथ चलने वाला है ना, उसको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बेशक बेशक। क्योंकि अगर आप देखें यूना को देखें जी, उसने नाफरमानी की, लेकिन वो देखें वो मछली के पेट में चला गया जी जी, लेकिन वहां पे जाके भी वो खुदा से कह रहा है, दुआ कर रहा है कि मैं तेरे घर को देखूंगा, तेरी खिदमत करूंगा। यानी कि आप मुश्किल में है, परेशानी में, ऊंच नीच आती हैं, लेकिन जब आप यीशु के साथ वफादार रहेंगे ना तो आपको कभी भी ये इब्लीस या ये परेशानियां, बीमारियां, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप सब मुश्किलों से निकालेगा। जी जी, क्योंकि आप यीशु के साथ हैं। जब यीशु आपके साथ है, आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ये मुश्किलात कुछ भी नहीं आती, जरूर है, आएंगी, लेकिन ये है कि आपने उनका मुकाबला, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम उसका मुकाबला करो। बेशक बेशक। तो जब यीशु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम ईमान भी रखते हैं जी, तो फिर ईमान पूरा रखें, पूरे तौर से, वही ना, पूरे तौर से आप यीशु के
साथ चलें हाँ जी, तो फिर आप देखें कि बरकतें ही बरकतें बेशक आपकी जिंदगी में होंगी। बेशक। कोई मुश्किल आपकी बीमारी आपके घर में नहीं होगी, कोई तंगी नहीं होगी। तंगी नहीं और इससे इन मुश्किल हालात में भी आप देख लें यीशु ने आप संभाला हुआ है, बेशक हर बेशक जरूरत को आपकी पूरा कर रहा पूरा है। कर रहा है। तो बिल्कुल। खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए हर वक्त हाँ हर जी, घड़ी, हाँ जी। उसका शुक्र अदा करें, उसकी दी हुई जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, इन सांसों के लिए हर वक्त उसका शुक्र अदा करें बेशक, कि वो ही बेशक। है जो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है जी, और जी। हमें इस लायक बनाता है कि हम इस चल सकें और उसकी खिदमत कर सकें। बेशक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ हो और कोई चीज आप शेयर करना चाहे नाज़रीन के साथ ईमान की मजबूती के लिए? जी जी, मैं ये तकरीबन 2014 की बात होगी, जी। यही इस्लामाबाद की, जी कि मैं काफ़ी मुश्किल में पड़ गया था। जी शायद पास्टर साहब भी जानते हो, जी। यानी कि काफ़ी कर्ज के नीचे आ गया हुआ था। कर्ज के नीचे जी आ जी, गए? तकरीबन 7-8 लाख कर्ज के नीचे अच्छा, आ गया हुआ उस था। वक्त हाँ जी, ये बहुत तो- बड़ी रकम। जी 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 जी, और काफ़ी यानी कि वो मुश्किल हुई उसमें, परेशान हो गए। परेशान हुए। जी। और मैं समझता था कि जीवन मेरा यहाँ पे रहना एक वाल्डोन में बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ जी। था। लेकिन यह है कि मेरी मिसेज ने बड़ा साथ दिया, सही। उन्होंने भी साथ हिम्मत दिखाई। सही। उन्होंने कहा नहीं परेशानी होना, आप इधर ही रहो के इधर ही खुदा की खिदमत करो। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने उस मुश्किल हालात में से निकाला। जी वही बात है ना कि जब आप खुदा के साथ अटैच है ना, जी जी, परेशानी आती जरूर है, आती इब्लीस जरूर है। आपको जरूर दबाएगा, रहती नहीं है। हाँ जी, लेकिन रहती नहीं है। हाँ जी। जाहिर है जब आप यीशु के साथ हैं तो परेशानी रह ही नहीं सकती ना जी। बेशक बेशक, हालेलुया। वही ना, तो फिर ये है कि खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने उस बड़ी मुश्किल से निकाला, जी। आज़ाद किया। और फिर वहीं पे हम खुदावन का शुक्र है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी हुई है। आमीन। अभी बड़ा अच्छा यानी कि वहाँ पे हम खिदमत कर रहे हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी है। बेशक बेशक बेशक, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे आमीन। और अपने जलाल के लिए खिदमत के लिए इस्तेमाल करता ही रहे। आमीन, आमीन। आमीन। आपकी गवाही बहुत जबरदस्त गवाही है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। Thank जी सिस्टर कंवल, सिस्टर कंवल, मैं तो आपका नाम मुझे तो पक्का याद हो गया है जी। मतलब आप पहले भी आ चुकी हैं टीवी पर, चैनल पर आ चुकी हैं GS TV के ऊपर। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप कौन सी खिदमत कर रही हैं और क्या आपकी ज़िंदगी में मकासद हैं जो आप खुदा की राह पर जो पूरे करना चाहते हैं। सर मेरे संडे स्कूल जा रही हूँ और 65 बच्चे हैं मेरे पास। कितने? 65 बच्चे हैं जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उनका अभी जो है मैं खुद से अपने पास से जो है खर्चा करती हूँ। घर में अपने संडे स्कूल मैंने खोला हुआ है और मैं खुद उनको लीड करती हूँ सारा, प्रेज द लॉर्ड। और उनको सिखाती हूँ, छोटी छोटी बातें सिखाती हूँ जी, और खुदा का कलाम सिखाती हूँ। हालेलुया। और जो है उनको पैर वगैरह सिखाती हूँ कि आप जो है खुदा की खिदमत में बढ़ना है तो आपने ऐसे दुआ करनी है, जी। आपने कलाम सीखना है, आपने इबादत सीखेंगे तो हम बड़े क्या होंगे, खादम बनेंगे। बेशक, तो वो बेशक। कहते हैं कि हाँ जी टीचर हमने ऐसे ही करना है, तो आप हमें जब सिखाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। तो जब खुदा मुझे तौफीक देता है तो मैं उनके लिए खाना भी बनाती हूँ और उनके लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखती हूँ। तो वो Praise the बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कहते हैं टीचर जैसे आप सिखाते हो दूसरे नहीं हमें सिखाते। दूसरे नहीं सिखाते। हाँ जी। वो तो इसलिए कि छोटी- आप प्यार, बहुत प्यार से और लगन से सिखाते हैं। जी। और मैं 1 दिन का 2 दिन का नहीं संडे स्कूल कराती, जी। मैं पूरे हफ्ते का करवाती हूँ। एक इतवार का दिन छोड़ती हूँ, जी। बकाया 6 दिन मैं उनको जो है डेली? डेली बहुत बड़ी घर बात का है। भी काम करती हूँ, अपने घर का भी देखती हूँ काम, जी। और अपने बच्चे को भी देखती हूँ और सारे काम करती हूँ और संडे स्कूल भी चला रही हूँ। क्या और बात है। बाहर विजिट भी जाती हूँ और सारे काम करती हूँ। और खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया हुआ है जी। कि मैंने जो है खुदा की खिदमत को आगे लेके जाना है। Praise और the मैंने Lord. बहुत सारी, ये आसान नहीं है खिदमत, नहीं, मैंने बिल्कुल। ऐसे खादमों से धक्के भी खाए हैं। जी। फिर मैं इस खिदमत में आई थी और मैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरा BP जो था अक्सर शूट कर जाता था। तो मैंने फिर जो है मैंने तौबा की और जो है मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद अगर तू अपने काम पे मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो मुझे अपनी खिदमत में लाना चाहता है तो मुझे चुन ले। और ये सारी ज़िंदगी जितनी भी है और मैं तेरे नाम करती हूँ। और मैंने आज तक
जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावन मेरे दिल को और मेरे दिमाग को अपनी हिफाजत में रखना, ताकि मैं ऐसी किसी बुरी महफिल में ना जाऊं, बल्कि मेरी आंख भी जो है वो भी पाक रखना। और मैं हर इंसान में, जो भी इंसान है पहली दफ़ा मिले या बाद में मिले, तो मैं उसके अंदर खुदा का जो मोहब्बत है वो बीज बोती हूँ। आमीन, हालेलुया। मैंने मोहब्बत ही खुदा से सीखी है और मैं वो ही करती हूँ। फिर मुझे खुदा ने जो है बहुत सारी बरकतें दी हैं और मैं उन्हीं बरकतों का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, खुदा ने घर दिया है और अच्छे शोहर दिए हैं, और वही शोहर मुझे आज जो है मेरा साथ दे रहे हैं संडे स्कूल का, खिदमत का, और मैं कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया और खुदा ने मुझे चुना है। और मैंने आपको जैसे बताया कि हमने धक्के भी खाए हैं, और मैंने यही खुदा से कहा था कि खुदावंद मुझे ऐसा अपनी मर्जी का बना ले कि ताकि मैं दूसरों को भी पसंद आ जाऊँ। आमीन, हालेलुया। और तुझे भी पसंद आ जाए। बेशक, बेशक। और शुक्र है खुदावंद का, मैं कभी नहीं जो है खुदा के काम से घबराती और कभी मैं भागती नहीं हूँ। जब भी किसी ने बोला ना कि आपने ये काम करना है तो मैं करती हूँ। शुक्र है खुदावंद का। मैं कहती हूँ हर वक्त मुझे खुदा काम दे तो मैं करती रहूंगी। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। और खिदमत दिल जान से करती हूँ। ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से मैंने खिदमत करनी है, मैंने अंदर से खिदमत सीखी है और मैं अंदर से खिदमत करती हूँ और बेलौस करती हूँ। खिदमत करने का हमें शौक है आपको? जी, बहुत शौक है। प्रेज द हाँ लॉर्ड, जी। प्रेज द तो लॉर्ड। अब जो है मैं देखती हूँ तो मैं दुख भी मुझे होता है कि लोग ऊपर ऊपर से खिदमत करते हैं, जो दिल से खिदमत है वो नहीं करते। दिल से होनी चाहिए। हर कोई दिल से नहीं करता, कुछ लोग ऊपर से भी करते हैं। ऊपर से भी करते हैं। और मैं सर जाती हूँ जब विजिट करने, तो अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ वो दरवाजे भी बंद कर लेते हैं खादमों के लिए, खुदा की बंदियों के लिए। क्यों? हमें क्या खुदा ने यही सिखाया? खुदा ने हमें ये सिखाया कि आप मेरी मोहब्बत का बीज बो। बेशक, बेशक। ये तो वही बात आ जाती है ना, कोई पत्थर पे गिर गया, कोई झाड़ियों में जो क्या हुआ को वो दबाया गया। जी जी, तो ये तो फिर इस तरह का काम हो गया ना। तो जब खुदा ने हमारे अंदर मोहब्बत रखी है, हमारे अंदर खुदा ने कलाम रखा है, इबादत रखी है, उसको जाहिर होना चाहिए अंदर से, ऊपर से नहीं। ऊपर से नहीं, अंदर से जाहिर होना चाहिए, ताकि मेरी शक्ल सूरत से भी खुदा जाहिर हो, मेरे लिबास से भी जाहिर हो और मेरे चाल चलन से भी पता चले कि ये कोई खुदा की बेटी है, खुदा की बंदी है। बेशक, बेशक। ऐसा है कि जो आप बात करें कि लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी जमाना में मोहब्बतें ठंडी पड़ गई। लोगों का, अब आप देखें, लोगों का दुनियादारी की तरफ ज्यादा ध्यान है। जी जी, इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, और कलाम में लिखा है कि आखिरी जमाना में ये सारी चीजें होंगी। जी, तो वही हो रहा है। ये कलाम की बातें पूरी हो रही हैं जी, और इनका पूरा होना जरूर है। हाँ जी, बाइबल में लिखा है कि अक्सरियत जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगी, अकलियत होगी। हाँ जी, अक्सरियत नहीं, अकलियत। तो अगर किसी इलाके में 100 घर है या 100 लोग हैं, तो शायद 10 ही खुदा की बादशाही में जाएंगे या 20 जाएंगे, 70-80 जो हैं वो कहीं और जाएंगे जो खुदा ने जगह मुकर्रर की है। तो इसलिए आप मैं समझता हूँ कि कभी हिम्मत ना हारे, कभी कमज़ोर ना पड़े, इसलिए कि ये तो नबियों पैगंबरों के साथ भी हुआ है जी, ठीक है ना, नबी पैगंबरों के साथ भी हुआ है। और आप जो है किसी इंसान के लिए नहीं खिदमत कर रही, आप खुदा के लिए खिदमत कर रही हैं। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं आजकल के दौर में जो अपनी जेब से खिदमत करते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि बच्चों को आप खाना भी बना के खिलाती हैं अपनी जेब से जी, हाँ जी, और उनको किताबें या जो कुछ भी मटेरियल होता है वो भी अपनी जेब से करती, अपने पास से वो भी अपने पास से करती हैं। जी, मैं समझता हूँ इतनी महंगाई के दौर में, आज के दौर में आप ये करती हैं। ये मेरे शौहर कहते हैं कि आपको शौक है तो आप करो, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खुदावंद आपके मियाँ को भी ब्लेस करे और कसरत से ब्लेस करे। आमीन। और आप इसी तरह जो है, मैं समझता हूँ संडे स्कूल जो है ना, जो आप कर रही हैं, ये सबसे खास काम है। जी, अगर संडे स्कूल ना हो, बच्चे
बच्चों की, ये है बच्चों की बुनियाद। जी अगर यही ना पढ़े ना जी तो बिल्डिंग खड़ी करना बड़ा मुश्किल है, जी आगे जाके बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, अगर संडे स्कूल में बच्चे सीख जाए ना आपको 2-4 साल, तो आगे जाके वो सही पक्के मसीह बनते हैं। जी हाँ जी, अगर कोई उनको बोले कि जी आप इतने मेरे से पैसे ले लो और अपना मजहब बदल लो, ठीक है जी, तो वो उसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। सर मैं यही उनको सिखाती हूँ कि आपने अपना ईमान मजबूत रखना है जी, और अपने ईमान से कभी पीछे नहीं होना। कभी पीछे नहीं हटना। तो जो है ना वो बहुत अच्छे तरह वो जो है ना पिक कर लेते हैं, जी जी, और जैसे मैं उनको सिखाती हूँ वो सीखते हैं। बेशक। और हालेलुया। अभी कल कह रहे थे कि टीचर आप क्यों नहीं संडे स्कूल का आ रहे, तो मैंने कहा कि बेटा इसलिए कि अभी आप पेपर की तैयारी करो। पेपर आपके हाँ पेपर जी, होने हैं। हाँ जी, तो आप पेपर दे लें तो फिर मैं लगाऊंगी। तो कहते हैं टीचर हमारा तो दिल ही नहीं लगता, आपने हमें इतनी लंबी छुट्टियां दे दी हैं। जी जी, तो मैंने कहा नहीं अब दूसरी है जो स्कूल का भी, वो भी उसकी भी तैयारी जरूरी है। जी, वो भी जरूरी है। फिर वो बच्चों के 2 माइंड बन जाते हैं ना, फिर जी, वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कर तो नहीं यार सकते। इतनी अच्छी उनको हाँ जी। टीचर मिली हाँ है। जी। हाँ जी, जो इतना मतलब माँ की तरह प्यार करके पढ़ाती है, जी ठीक है, और खाना भी खिलाती है, तो जाहिर बात है बच्चों का तो दिल कैसे लगेगा फिर, है जी, उनका तो आपके बगैर दिल ना लगेगा। ज्यादा इस टाइम मेरे शोहर मेरा साथ दे रहे हैं खिदमत Praise the में। Lord. अगर मैंने बता दिया ना कि मैंने फलानी जगह पे जाना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने इधर जाना है, इधर जाना है खिदमत के लिए, जी तो वो कहते हैं आप घर का बेशक ना करना, जी, आप पहले खिदमत का पहले खिदमत का करें। करें। बहुत जी, बड़ी बात है, बहुत जी। बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आप काम कर रही हैं ना, ये बच्चे जिन बच्चों को आप सिखा रही हैं, ये सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेंगे, ये सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेंगे। वो मतलब आप हर इंसान इस दुनिया से जाना है, जी बिल्कुल, ठीक है, जी आप दुनिया से चली भी जाएंगे ना, आपका नाम जिंदा रहेगा। जी बिल्कुल। क्यों जी? हाँ जी, ये है कि ये आप फिर आप आसमान की बादशाही में अपना खजाना जो है वो जमा कर रही हैं। जी, हाँ, ये भी है। यही तो मैंने खुदा से बोला है कि खुदावंद मुझे नेक और साफ बना, ताकि जो मेरी पिछली खताएं हैं वो माफ कर आमीन। और आगे मुझे चुन ले, ताकि आमीन। मैं तेरे कामों में खोई रहूं और करती रहूं और बेशक। मसरूफ रहूं। बेशक हाँ बेशक, जी, हालेलुया। हाँ जी, हमारी दुआ है कि खुदा आपको कायम रखे जी, और आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। जी, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। जी। हाँ जी, जी ब्रदर जी, आप बताइए अपने बारे में, आपका आबाई इलाका, कहाँ पर आप पैदा हुए और कैसे आपका बचपन गुजरा, आपकी जवानी के दिन। हाँ जी, कुछ फैमिली के हवाले से जो बताना चाहते हैं आप शेयर करें। जी बिशप साहब, मेरा जो बेसिकली जो ताल्लुक है वो लाहौर से है। आप भी लाहौर से ही जी हैं? जी, Praise the Lord. मैं भी लाहौर से ही हूँ। Praise the Lord. तो हम लोग लाहौर में यौनाबाद में भी काफ़ी अर्सा रहे हैं, चुंगी मरसौदू में भी। जी 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 तो सन 2006 में तकरीबन, जी। सन 2006 में हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। जी जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि जब लाहौर में हम होते थे ना, जी तो यानी कि 7-8 साल का छोटा ही था बच्चा था मैं। जी जी तो यानी कि समझे कि ये 5 साल से कर ले, आप 4-5 साल से आगे कर ले, और जिस भी हमने चर्च में जाना ना, जी। ठीक है, हर चर्च में आगे से उन्होंने कहना, ओ जी पादरी साहब आओ जी। अच्छा पादरी साहब। अच्छा छोटा था मैं, 6-7 साल का। जी 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 हर खादम के मुंह से ये निकलता था, यही निकलता था। जी पादरी साहब आओ, ठीक है। उसकी क्या वजह थी? आप कुछ ऐसा करते होंगे ना जी हाँ, उस वक्त मेरी खुदा से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। छोटी उम्र में? जी, छोटी उम्र में। Praise the Lord. मैं दुआ बहुत ज़्यादा करता था। मेरे पास कलाम का काफ़ी खादमों से मैंने बैठना, उनसे सीखते रहना छोटी मैंने, उम्र में? जी, उनसे मैंने सवाल करने, फिर बहुत ज़्यादा सवाल करने बाइबल के मुतल्लिक। जी 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 तो मेरा चर्च मेरा नाम पड़ जाता था पाल साहब। ठीक है, लोग प्यार से आपको पादी साहब कहते हैं। जी जी Praise the Lord. जी कई पादी कहते हैं, कई भगत कहते हैं। जी। जी तो लेकिन ये कि जब मैं पहुंचा ना 14 साल की एज में तकरीबन, जी जी तो उस वक्त फिर मैं खुदावंद से दूर हो गया था। उस वक्त फिर दूर हो गए खुदा मैं उस से। वक्त दूर हो गया था खुदावंद से। हम्म। लेकिन अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि वो जो उस वक्त मुझे पादरी साहब कहते थे ना, जी, जी। वो मेरी बुलाहट थी, वो बुलाहट थी। वो Praise मेरी the बुलाहट Lord. थी।
और वो खादमों के मुंह से यानी कि वो एक मेरे लिए बरकत निकल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। तो लेकिन खुदा उनसे मैं दूर हो गया था 13-14 साल की उम्र में। तो जब दूर हो गए जी, तो कैसी महफिल थी आपकी, कैसा मिलना जुलना था? दूर हो गए तो आप उस वक्त तो बस ऐसे गली मोहल्लों के लड़के के साथ घूमना बैठना, घूमना फिरना। जी। लेकिन थोड़ा आगे चल के जब थोड़ा मैं पहुंचा, तकरीबन 18, 19, 20 के लगभग पहुंचा, जी। तो फिर मैं शराब पीना भी शुरू हो गया। जी। तो हम लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट में 2006 उस वक्त हम इस्लामाबाद में आ चुके हुए थे। आगे थे, जी, ठीक है। जी, जी। तो शराब पीना भी शुरू हो गया, शराब भी काफ़ी पीता था, जी, जी, जी। लड़कों के साथ घूमना बैठना, इस तरह के, ये नहीं, खुदा से दूर। खुदा से दूर, जी जी। तो उस वक्त तौबा करने से पहले ना मुझे ना ऐसे कोई फीलिंग आनी कि जैसे मैंने तौबा कर लेनी है, अच्छा, कि जैसे मैंने खुदा को ना कबूल कर लेना है। मुझे अंदर से कोई ऐसी फीलिंग फीलिंग आती थी, लेकिन करता नहीं था मैं। करते नहीं थे। करता नहीं था मैं, ठीक है। बस फीलिंग ही आती थी। जी। तो फिर सन 2015 में, जी, वैसे तो हमारे जो ना खानदान पे ना तकरीबन 20-25 सालों से ना अबलीसी प्रॉब्लम चलती आ रही थी। जी, जी। कैसी प्रॉब्लम्स? वो यानी कि शैतानी चीज़ें, यानी जिसमें अबलीसी तासीरें। अबलीसी तासीरें बदन में दाखिल हो जाती थी। अच्छा, जी। तो मैं तो बचा हुआ था उस वक्त, लेकिन मेरी जो सिस्टर थी ना, जी, ठीक है, उनमें थी। वो एक में दाखिल होती थी, हम सब घर वाले उसके करीब हुए होते, उससे निकल के दूसरी में जाकर दाखिल हो जाने। अच्छा, ऐसे होता था, ऐसे यानी पूरा घराना लिपटा हुआ था। जी, जी, तो छोटी उम्र में मैंने आपको बताया कि मैं खुदा के साथ था, तो उस वक्त मेरे पे अटैक नहीं होता था। जी, जी, अच्छा, जी, उस वक्त मेरे पे नहीं होता था। जी, जी, तो 2015 पे वो अटैक मेरे पे भी हो गया। ठीक, तो रात को मैं ड्यूटी करके रेस्टोरेंट में मैं जॉब करता था, तो घर गया हूँ, तो 1, 1:30, 2 का टाइम था। जी, तो मेरी मिसेज उस वक्त घर नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। जी, मायके गई थी, घर में से मैं और अब्बू अकेले थे। ठीक, तो मुझे खौफ आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ पीछे खड़ी है, कोई सामने खड़ी है, करते करते खौफ आ रहा है मुझे, करते करते ना कोई पता नहीं चला, वो एक मुझे महसूस हो रहा है कि चीज़ अंदर दाखिल हो रही है जिसमें। सही, सही, चीज़ दाखिल हो रही है अंदर। जी। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने अब साथ अब्बू को बुलाया, मैंने कहा, घर में यानी कि पंजाबी बोलते हैं ना, हाँ जी, तो मैंने कहा अब्बू मैंने डर लग गंदे है। अच्छा, हालांकि अभी मैंने ये लफ्ज़ मेरा पूरा भी अभी आधा ही था, तो साथ ही मेरी आवाज़ भी सही भारी हो गई ना, अबलीसी तासीरों जैसे दाखिल हो जाती है ना, भारी हो जाती है, आवाज़ भारी हो गई। जी, जी, जी। तो अब्बू कहते हालेलुया, तो वो दुआ करना शुरू कर दी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन दुआ उस वक्त ये नहीं कि मुझे नहीं आती थी, जी, जी, आपको बताया खुदा से दूर हो चुका था। जी, 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 जी। लेकिन मुंह पे सिर्फ एक लफ्ज़ आ गया था, जय यसूदी। जय यीशु दी। ठीक है। आवाज़ मेरी उस वक्त भारी थी, अबलीसी तासीरों की वजह से वो दाखिल हो चुकी थी ना। जी, जी, तो उस टाइम मैंने बिशप साहब महसूस किया था प्रैक्टिकली कि जब अबलीसी तासीरें दाखिल होती है ना, हाँ, तो 25% बंदे का अपना दिमाग भी काम करता है, हाँ, 75 उनके कंट्रोल में होता है, हाँ, लेकिन 25% अपने कंट्रोल में भी होता है। होता है, सही। तो वो जो 25% था, उसी में मैंने बोला जी जय यीशु दी, Praise the Lord. और वो मैंने लफ्ज नहीं छोड़ा। आवाज मेरी सही बारी है, लेकिन मैं वो जैसे तस्वीर नहीं आवाज छोड़ा। होती है, आवाज सही बारी, लेकिन मुकाबला किया आपने। लेकिन जय यीशु दी, जय जय यीशु, यीशु ये दी, आप जय मुकाबला यीशु कर दी, रहे जय हैं। यीशु दी। हाँ जी जी। जी। और जी, मैं जी। समझता हूँ कि कभी कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे ही करना चाहिए। जी अब आपको यीशु का नाम जो है ना, नाम लेना चाहिए। जी नाम लेना चाहिए, और यीशु के नाम से वो डरती हैं। जी जी। तो हमारी एक ऊपर भी फैमिली रहती थी, वो भी उठ गए ना, जी। ऊंची आवाज में कर रहा था, मैं तो ठीक, बोलती ठीक, थी, ठीक, ठीक, ठीक। जय यीशु जय यीशु। तो उस वक्त बिशप साहब मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है कि यीशु मसीह के नाम में जो पावर पाई जाती है। यीशु हालेलुया। मसीह के नाम में जो कुव्वत पाई उसका जाती है असर ना, कम होना शुरू हो गया। मैंने उस दिन प्रैक्टिकली महसूस किया। प्रैक्टिकली आपने देखा है। जैसे जैसे मैं बोलता गया, मेरी आवाज यानी कि भारी थी ना, वो हल्की वापस होती- आना शुरू हो गई। वापस आना शुरू हो गई। Praise the Lord. Hallelujah. तो आहिस्ता 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 उसका असर ना मेरे जिस्म से खत्म होता खत्म गया, होना शुरू हो गया। जिस असर सारा खत्म हो गया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो लेकिन जिंदगी अभी भी मेरी गुनाहों में थी, तौबा तो नहीं की थी। जी। तो बार बार अटैक होते रहे, पूरी रात सोया नहीं मैं, सही। सोया नहीं। अगली सुबह हुई तो हमें ले गए एक बाबे के पास ले गए, ठीक 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 है। तो रात को शुक्र है कि आप बच गए। आप जिंदा हैं। जी जी, रात को जय स्थिति और सुबह बाबे के पास ले गए। तो जब उधर गए तो बाबे ने उसको तस्वीरों को 2-4 गालियां निकाल ली, अच्छा पानी छानी दिया, कहता जी जाओ जी अब नहीं होगा। अच्छा। लेकिन काम सारा उधर का उधर ही। हाँ जी। तो मेरे रूहानी बाप है, मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। Praise the ठीक Lord, है, praise आज मैं जो इस मुकाम पे हूँ,
सबसे पहले खुदावंद की वजह से और खुदावंद के बाद अपने रूहानी बाप के जैसे आदमी इसी काम को मैं तो जी तो मेरी सिस्टर ने इनको बुलाया तो ये आए घर में जी। तो घर में आते ना इन्होंने एकदम से नारा लगाया हालेलुया। हालेलुया। तो अंदर मैं बैठा था और उस वक्त मेरी बदन जिस समय ना उसी तस्वीरों का असर था, ठीक ठीक ठीक, उनका असर था मेरे बदन में, एकदम से मेरा दिल ना ऐसे खींचा गया ना जी। तो जैसे दिल खींचा गया तो आए बैठे, इन्होंने फिर बैठ के थोड़ी देर फिर दुआ करनी शुरू की। जी जी। जब दुआ करनी शुरू की तो ये मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर रहे हैं सही। और दुआ करते करते वो मुझे उस वक्त मुझे समझ नहीं लगे कि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं भी दुआ करनी शुरू हो गया हूँ। अच्छा। मैं भी दुआ करी जा रहा हूँ और हालांकि मुझे दुआ करनी भी नहीं आती थी उस वक्त। अच्छा जी दुआ करनी आती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से अल्फाज मिल रहे हैं, तो मैं बोली जा रहा हूँ। सही। और दुआ में मैं अपनी सारी बुराइयों के इकरार कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ कि खुदा मैं शराबी हूँ, मैं नशा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, तो मैं आज के बाद सब कुछ छोड़ता हूँ, इकरार कर रहा हूँ। तो जैसे दुआ खत्म हुई है तो इस तरह के मुकाबले पता है वो सारे रिश्तेदार बहन भाई सारे आ जाते हैं। सही सही। तो सारी बहनें भी बहनोई भी सारे आए हुए थे घर में, रश लगा हुआ था, सब परेशान थे। जी परेशान थे, रश लगा था। तो फिर मैंने पर्स साहब को बताया, मैं क्या सबके सामने मैंने इकरार किया, जी। मैं क्या पर्स साहब मैं बहुत शराब भी पीता था, हाँ, खुदा से दूर था, सही। जिंदगी गुनाहों में थी, जी जी। लेकिन आज से मैं सब कुछ अपना छोड़ता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे मोबाइल में मैंने गाने शाने रखे होते थे, वो भी डिलीट कर दिए। जितने गाने थे मैंने सारे गाने डिलीट मारे हैं, ठीक है। तौबा होती है तो फिर ऐसे काम होते हैं। सारे गाने मैंने डिलीट मारे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे पक्का याद है कि मैंने एग्जैक्ट मुझे याद है कि 2 हफ्ते मेरी पुलिस से जंग लगी है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये वो कहता है कि कोई नहीं पीला दोबारा पीला है जी कोई नहीं है कर ले, खैर है, हाँ जी। 2 हफ्ते जंग लग रही है और बल्कि इस वक्त मैं बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, जी 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 तो मेरा उनके लिए भी ये मैसेज भी है जी जी कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जी, ठीक है। तो अक्सर हम लोग समझ लेते हैं जी पाजी साहब आएंगे वो कोई पूरी घोल के ना वो पिलाएंगे हाँ जी, हाँ जी। तो हमें आराम आ जाएगा, आराम आ जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। खुद भी मजबूत होना पड़ता है, खुद भी मजबूत होना और पड़ता खुद है। भी दुआ में ठहरना पड़ता हाँ है। जी। और उनको कहें कि जब ऐसे हो जी। तो यीशु के पास आना, ना के बाबे के पास ना आना। के बाबे के पास यीशु के पास आना है। तो ये एक चीज है कि मैंने अखबार पे और टीवी पे भी देखा, ऐसे वाकया होते रहते हैं। एक बाबे ने क्या किया, उसने जब ये गया ना एक बंदे के पास, लड़का था, उसके अंदर चीजें थी, तो उसने उसको डंडे के साथ मारा और वो नहीं गई और डंडे के साथ ऐसा मारा कि उसको मार ही दिया, उसको उसकी जिंदगी खत्म कर दी, ठीक है। और फिर वो खुद तो वो भाग गया, ठीक है जी, लेकिन वो घर वाले अब देख रहे हैं कि मतलब हमारा बच्चा ही मार दिया, उसने कत्ल कर दिया। तो इस तरह के वाकयात भी होते हैं जी, इस तरह के तो मैं होते इसलिए पहले कह रहा, शुक्र आप बच गए हैं। जी जी जी, ये शुक्र है खुदा का मैं बच गया, आप बच गए हैं। और मैं समझ रहा हूँ बचना मैंने था ही, क्योंकि मैं खुदावंद की मंसूबा में था। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं वो छो भी नहीं सकता था मुझे। बेशक, जी। तो 2 हफ्ते मेरी पुलिस से जंग लगी रही है। तो उस वक्त मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था एज अ बारमैन जी। और काफ़ी लोग देखने वाले समझ रहे होंगे कि बारमैन शायद वो जब बार का ज़ेन नाम बोला जाता है ना तो फौरी तौर पे शराब का आ जाता है, शराब का ठीक है। लेकिन हर बार पे शराब नशे नहीं होते हैं। जी जी जी। एक और वो और बार होती है, हार्ड बार होती है, ये सॉफ्ट बार अलग होती है। जी जी जी। तो बारमैन की जॉब करता था, तो मैं जॉब कर रहा होता था, मैंने ब्लेंडर में अपनी ऑर्डर शार्डर लगाए होते थे, ब्लेंडर मेरे चल रहे होते थे जी। और मुझे पता चल रहा होता था कि जिस चीज़ मेरे जिस्म में दाखिल हो रही है, हाँ, ठीक है। तो उस वक्त मैं जाहिर बात है रेस्टोरेंट में था, जॉब में था, ऊंची तो नहीं, लेकिन मैं अबलीस को अकेली ज़ुबान में बताता, मैं कहता अबलीस सुन, मैं कहा जिस वक्त तू दाखिल हुई थी उस वक्त मैं खुदा से दूर था, ठीक है। अब मैं खुदा के साथ, ठीक है जी जी। तो मैंने जी, तो मैंने कहा अब मैं यीशु मसीह को कबूल कर चुका हूँ, तो अब तू मेरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती है। तो मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि अपना सारा असर मेरे बदन से उठाओ और निकलो मेरे बदन से। तो इस तरह मेरे 2 हफ्ते गुजरे हैं और उसके बाद से आज तक आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, और अब शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। आपकी गवाही
नौजवानों के लिए जी, बिल्कुल। एक इंस्पायरेशन है। जी जी मैं समझता हूँ कि जो समझते हैं कि ये नशा छूट नहीं सकता जी जी या तोबा नहीं हम कर सकते, जी, बड़ा जी। मुश्किल काम है, जी जी खुदा के साथ चलना बड़ा मुश्किल काम जी, है, जी। ये उस वक्त तक मुश्किल होता है जब तक आप समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जब आप मुश्किल समझना छोड़ देते हैं तो फिर आसान हो जाता है। हाँ जी, तो बिल्कुल क्या ऐसे। कहते हैं, एक मिसाल है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना जी, जी। तो जब बंदा हिम्मत करता है तो फिर खुदा भी बिल्कुल मदद करता आमीन। है। आमीन। जी। क्योंकि जब खुदा आपके साथ आ गया आपकी मदद के लिए, जी तो फिर जितनी मर्जी बड़ी ताकतों मुखालफ उसको शिकस्त होती है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गवाही शेयर जी, की thank you। और यकीनन बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई होगी। आमीन। तो हमारी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह कायम रखे आमीन, तौबा में आमीन। और अपने जलाल के लिए कसरत से खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जी भाई साहब, अब आखिर में मैं चाहता हूं कि आप कलाम में से कुछ नाज़रीन के साथ शेयर करें और रहनुमाई करें कलीसिया की, लोगों की कलाम के वसीला से। जी, हम खुदावंद के कलाम में से थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। जो सारी बातें हो रही थी तो खुदा ने ये मुझे छोटा सा मैसेज दिया। बाजी हालेलुया। कमल ने भी बात की है जी जी कि लोग ऊपर ऊपर से खिदमत करते हैं। जी, जी, बिशप साहब ने इस बात को आगे बढ़ाया है। जी, ये बिल्कुल 100% ठीक बात है। जी, देखो, जी, जी। खुदा ने जो मुझे मैसेज दिया इसमें से देखेंगे। Praise the Lord। ज़बूर की किताब है, 42 ज़बूर है। जी। पहली आयत पढ़ेंगे। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आमीन। आमीन। असल में ज़बूर नवीस दिल से ये बात कर रहा है जी कि खुदामंद जिस तरह हिरनी पानी को ढूंढने की वजह से तरस रही है, जी। मेरी जो रूह है, मैं अंदर से तेरा भूखा हूं, तेरा प्यासा हूं। Praise the Lord। मैं तुझे ढूंढता हूं क्योंकि तू मेरी जरूरत, तू मेरी जरूरत है। तू हालेलुया। मेरी जरूरत है। हालेलुया। अगर वाकई हम खुदावंद के भूखे हैं, जैसे मुबशर साहब बता रहे थे जी जी कि मैंने कहा अबलीस को, उसकी कुव्वतों को कि पहले मैं खुदावंद में नहीं था, नहीं था, अब वो यस्सु मेरे अब मैं- अंदर है, मेरे अंदर है। मैं हालेलुया। उसका भूखा हूं, बेशक। मैं उसका प्यासा हूं। तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। मैं यस्सु में जोरावर हूं, मैं उसका भूखा और प्यासा हूं। बेशक बेशक। पहले दुनियादारी की भूख थी, जी। पहले दुनिया की प्यास थी, जी। लेकिन अब खुदावंद की हुजूरी की प्यास है। बेशक तो बेशक। ये शख्स जो है ज़बूर नवीस बड़ी दलेरी से ऐलान कर रहा है। बेशक बेशक। बहुत दफा बिशप साहब और सारे सुनने वालों को बताऊंगा, हम अंदर से कुछ और होते हैं, जी, बाहर से कुछ और होते हैं। ऐसा ही है। कलाम सुनाते वक्त कुछ और होते हैं, जी। घर में कुछ और होते हैं, बाजार में कुछ और होते हैं। इसलिए हमारे वसीला से यस्सु का नाम जलाल नहीं पाता। जी। लेकिन ये ऐसा ही शख्स ज़बूर नवीस भूखा है खुदा की हुजूरी का, प्यासा है खुदा की हुजूरी बेशक का, बेशक। अव्वल दर्जा खुदा को देता है, बेशक। खुदा के साथ रहता है, खुदा को ढूंढता रहता है, उसकी हुजूरी का मुतलाशी है। मुतलाशी है। इसलिए वो बड़ी दिलेरी से ये बात लिख रहा है। और मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। हो सकता है उस वक्त में जी फलस्तीन के अंदर वो रहता था, भेड़े बकरियां चराता था। जी किसी पहाड़ पर वो दाऊद खड़ा है जी। और उसने किसी हिरन को देखा। सही। वो उसने देखा कि वो हिरन उसे नजर आया, वो भागकर इस तरफ को जा रहा है, सही। फिर भागकर वापस आता है, इस तरफ को जाता है। लेकिन उसने दाऊद ने, क्योंकि वो जंगल में भेड़े बकरियां चराता हाँ था, जी, जी। उसे जानवरों का भी तजर्बा, जी जी जी। उसने उसको गौर से देखा। उसने कहा कि हिरन किसको ढूंढ रहा है। सही। लेकिन फिर उसने सोचा होगा, उसके ज़हन में ये बात आई कि हिरन को प्यास लगी, प्यास लगी है, प्यास लगी, पानी ढूंढ रही है, पानी ढूंढ रही जी। है। कभी भागकर इस तरफ को जा रही है,
वो जाकर चेक करिए कि कहीं मुझे क्या मिल जाए, पानी मिल जाए और मेरी प्यास बुझ। फिर इस तरफ को भाग कर जाती होगी जी। और वहां चेक करती है, फिर भाग कर इस तरफ को जाती होगी। दाऊद उससे देख रहा है जी, फिर भाग कर, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा, नहीं उसकी मिल रहा। प्यास नहीं। ऐसे ही फिर उस दाऊद ने उस हिरन को देखा हम्म और अपनी रूह का मुआवजा उसके साथ करता है। कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, दलेरी से कहता है खुदा मेरी रूह भी तेरे लिए तरसती है। ओ हालेलुया, काश खुदा की हजूरी की प्यास मजबे पे जाने वाले हो। बेशक और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बेदारी आ जाए। जब हम अंदर से भूखे होंगे किसके? खुदा। आज बहुत सी भूख है। आप बता रहे थे कि नौजवान जो है वो नेट पे बुराई का शिकार हो गया है। कोई किसी तरह है, किसी की भूख इंसान है, किसी की भूख रोटी है। ये भी बातें ठीक है, लेकिन इस अव्वल दर्जा खुदा की हुजूरी है। बेशक पाकिस्तान के अंदर दुनिया में खुदामंद की हुजूरी की भूख मिटती जा रही है। इसलिए दुनिया गुनाह की तरफ बढ़ती जा रही है जी। जब से हम ही स्टैंड लेंगे, अगर खुदा की हुजूरी के भूखे और प्यासे होंगे, खुदा का आसमान ओपन हो जाएगा। हालेलुया, बेशक और खुदा सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। बेशक जब हमारे अंदर खुदामंद की हुजूरी की भूख होगी, प्यास होगी, अव्वल दर्जा यीशु मसीह को देंगे, फिर हम बरकत पर बरकत पाएंगे। हमारा मुल्क बरकत पर बरकत पाएंगे, इसमें रहने वाली कौमें बरकत पर बरकत पाएंगे। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे फिर हम दलेरी से 10वीं मीटिंग में जाए कह सकते हैं मेरी रूह खुदा के लिए तरसती है। जब मैं बोलूंगा अंदर से कि मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं उसकी हुजूरी का, खुदा की हुजूरी मेरे वसीले से दूसरों को छूना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का ये छोटा सा मैसेज ये है कि हमारे दूसरी जो भूख और प्यास बढ़ गई है, मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को कहूँगा कि उनको ख़त्म करें और खुदा की हजूरी में आना सीखें, ताकि खुदा की हजूरी हमारे घरों में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, हमारे अज़दवाज के अंदर खुदा की भूख आए, ताकि खुदा की हजूरी आए, ताकि खुदा हमारे हर काम में हमारा मददगार है। बेशक। थैंक यू विश्व। आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सब। खुदावंद को बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छे तरीके से आपने कलाम को समझाया, शेयर किया, और तमाम खादमों का मैं बहुत मशकूर हूँ। आप आए हैं, बहन जी आपका भी, ब्रदर आपका भी, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको अपनी अपने खिदमत के तोड़े में कसरत से इस्तेमाल करें, आमीन, आपकी हिफाजत करे, और आप गुड शेपर्ड टेलीविजन को भी अपनी दुआओं में जो है वो याद रखें, ताकि हम इसी तरह मिलकर जो है खुदा की खिदमत जो है खुदा के खेत में करते रहें। आमीन, आमीन। तो जरूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सारी मुलाकातें होंगी, क्योंकि हम जो है वो लोकल हैं, इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, और यहाँ पर आपके साथ मिलके GSTV जो है वो बहुत सारा खिदमत का काम करेगा। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो नाज़रीन, आपने सुना खुदा के खादमों की ज़िंदगी के अहवाल, उनकी गवाहियाँ, और खुदा का कलाम जो शेयर किया गया। यकीनन इन खादमों के वसीला से, खादमा के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा। यकीनन मैं जो यहाँ पर खादमीन आते हैं, खादमाएँ आती हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे बड़ी बरकत मिलती है, मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि आपको भी, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, आप भी इंस्पायरेशन हासिल करें, ताकि आप भी अगर कहीं रुके हुए हैं तो फिर से चलना शुरू कर दें। आमीन। अगर आप टूटे हुए हैं तो आप बहाल हो जाएं। आमीन। अगर आप किसी मुश्किल परेशानी का शिकार हैं तो आप इनकी गवाहियों के वसीला से ये सीखें कि कैसे आप उस मुश्किल परेशानी से निकल सकते हैं। तो मेरे अजीजों, गुड शेपर्ड टेलीविजन जो है GSTV, ये इस्लामाबाद में वाक़या है। बहुत सारे लोग वो
जब कॉल करते हैं, हमें दुआ के लिए कॉल करते हैं हमारे ऑफिस के नंबर पर, तो वो ये कहते हैं कि जी आपका चैनल जो है वो लाहौर में है या कराची में है, तो हम कहते हैं नहीं, ये इस्लामाबाद में है। GSTV जो है इसका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। और आप अगर खादमीन देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर आना चाहते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, आप लाहौर से हो, आप कराची से हो, मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर, कहीं से भी हो, आप गुड शेपर्ड टेलीविजन पर आकर कलाम सुनाना चाहते हैं या यहाँ पर हमारे मेहमान बनना चाहते हैं, अपनी टीम को लेकर आना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और जो प्रोग्राम शुरू किया है कि जो परस्तार, जो बच्चे, बेटे बेटियां या बहन या भाई किसी भी एज में हो, अगर आप अच्छी आवाज रखते हैं, अगर आप प्रस्तिश के जरिए से आप लोगों तक खुदा की अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और खुदा का कलाम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास वसाइल नहीं है। जिनके पास वसाइल हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं है वो राब्ता करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो भी बना कर देंगे और वीडियो भी बना कर देंगे, और आपका गीत जो है वो चैनल पर चलेगा भी। ठीक है जी, आप हम हमारी टीम से हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नई एपिसोड के साथ और नए मेहमानों के पैनल के साथ, ग्रुप के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।